नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उसके 4 चरण बीत चुके हैं, 3 चरण अभी बाकी है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि 4 चरणों में किसने बाजी मारी, यानी 4 चरणों में कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो बढ़त बनाए हुए है। तमाम दावे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर ले, चाहे वो सोशल मीडिया की बात कर ले और चाहे तो समर्थकों की बात कर ले, जो राजनीतिक दलों के समर्थक हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन सच क्या है, जो चीजें सामने आ रही हैं वो क्या हैं? दोस्तों, 4 चरणों में जो हुए उसमें से जो पहले 2 चरण थे, या यूं कहें कि 3 चरण थे, उसमें बीएसपी मजबूत दिखाई दी। यानी सीधा जो फाइट हो रही थी वो बीएसपी की और बीजेपी की। पश्चिम यूपी की पहले चरण की बात कर ले तो बीएसपी काफी लीड लेती हुई नजर आई। लेकिन चौथे चरण की अगर बात करें तो चौथे चरण में जो मुकाबला दिखा वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ज्यादा दिखा, क्योंकि वो सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी का ज्यादातर कब्जा रहा और जो कुछ सीटें थी वहां वो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। लेकिन अगर चारों चरणों की बात कर लें तो चारों चरणों में बीजेपी और इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरह से मतदान कम हुआ उसका सीधा नुकसान बीजेपी और इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आया और इसका कम मतदान का सीधा फायदा बीएसपी को होता हुआ नजर आया। दोस्तों, 2 चरणों की बात करें शुरुआती, क्योंकि पश्चिम यूपी में था, वहां पर बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है, खासतौर से जाटा वोट बैंक बहुत ज्यादा है और जो ठाकुर समुदाय है उसका भी वहां पर अच्छा खासा बोलबाला है। और ठाकुर समुदाय जिस तरह से बीजेपी से नाराज जो है नजर आ रहा था, बीजेपी से नाराज चल रहा था और ठाकुर समुदाय जो है वो समाजवादी पार्टी से दूर हल्का सा नजर आया, तो इसका सीधा फायदा जो है बीएसपी को हुआ। लेकिन अब बात ये करते हैं कि जब बीएसपी बढ़त में रही, यानी बीएसपी जो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है उसको अच्छा उसने चुनाव लड़ा, तो मीडिया और सोशल मीडिया पर जो एक धड़ा है वो क्यों नहीं दिखाता है? तो दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कुछ पत्रकारों ने गोदी मीडिया का नाम दिया और वो यूट्यूब पे उन्होंने अपना चलाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या जो निष्पक्षता की बात कर रहे थे वो निष्पक्ष, वो पत्रकार जो है वो निष्पक्षता के साथ अपनी खबरें चला रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बड़े पत्रकारों को देख लें, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, बड़े जो पत्रकार टीवी के रहे और अब यूट्यूब पे चला रहे हैं, तो वो क्या निष्पक्षता के साथ जो है खबरें दिखा रहे हैं? क्योंकि आप उनके वीडियो उठा के देखेंगे तो जहां मेन स्ट्रीम मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सवाल पूछे जाते हैं और आरोप भी लगता है कि बिल्कुल गोदी मीडिया बना हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया, तो जो एक धड़ा है जिन्हें कुछ लोग आरोप लगाते हैं और नाम दिया हुआ है कि पिद्दी मीडिया, यानी वो मीडिया क्या निष्पक्षता के साथ खबरें दिखा रहा है? क्योंकि आप उसके वीडियोस देखेंगे तो उसमें हर वीडियो में जो है वो कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और हर वीडियो में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार और इंडी गठबंधन की जीत दिखाई जाती है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही अगर धड़ों की बात कर ले तो दोनों ही धड़े निष्पक्ष तो नजर नहीं आते। वहीं ये बीएसपी की खबर क्यों नहीं चलाते? यानी ओपी राजभर अगर कोई बयान दे दे या कोई और नेता कोई बयान देते तो उसे बड़े हाईलाइट करके दिखाते हैं, जबकि उनका वोट 1.5% 2% मुश्किल से है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिनका वोट 19.5% 2014 और 2019 में रहा, उनकी खबरें क्यों नहीं दिखाई जाती है? उनकी रैलियों को क्यों नहीं प्रमुखता से दिखाया जाता है? उनकी जनसभाओं को क्यों नहीं दिखाया जाता है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। यानी मीडिया और जो एक सोशल मीडिया का धड़ा है जो इंडिया अलायंस की बढ़-चढ़ की खबरें दिखाता है, रोज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाता है, वो जानबूझकर इस चुनाव को बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या बीएसपी को नकारा जा सकता है? क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत को नकारा जा सकता है? संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि सब जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो जो भी दांव चलती हैं बहुत सोच समझ के चलती हैं। अगर वो राजनीतिक चाल चल रही है तो बहुत सोच समझ के चल रही है। उन्होंने अकेले लड़ने का जो फैसला चुनाव का लिया वो भी बहुत सोच समझ के लिया,
क्योंकि जमीन पर क्या स्थिति होती है ये राजनीतिक दल अपने अपने लोगों को भेज के पहले ही पता लगवा लेते हैं। भले ही बीएसपी मीडिया में ना दिखाई दे, क्योंकि मीडिया बीएसपी को उतना जगह नहीं दे रहा है जितनी देनी चाहिए। यानी अगर अखिलेश यादव या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली करते हैं तो उनकी रैली को प्रमुखता से दिखाया जाता है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर रैली करती हैं तो उनकी रैली को नहीं दिखाया जाता है उस प्रमुखता से। वहीं जब आकाश आनंद जो है जनसभाओं में बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिए तब वही यूट्यूब चैनल उन पर वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन जैसे ही आकाश आनंद को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया और उनको पद से मुक्त किया, उसके बाद वही यूट्यूब चैनलों का इंटरेस्ट आकाश आनंद में बढ़ गया। तो ये बात दिखाता है कि बीएसपी की कमी ढूंढना चाहते हैं लेकिन बीएसपी की ताकत को दिखाना नहीं चाहते। दोस्तों दरअसल बात यह है कि जब कोई बढ़ता है, जब कोई शांत व्यक्ति बहुत ताकत से बढ़ रहा होता है तो अगल बगल के जो उनके विरोधी होते हैं और जो उनके विरोधियों के साथी होते हैं उनको बहुत दर्द होता है और वो उस शांत बढ़ते हुए व्यक्ति को किसी भी तरह से उसकी टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं। बीएसपी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ जो बड़ा वोट बैंक है और जिस तरह से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया 2024 में, वो साफ बताता है कि जमीन पर उनकी ताकत बढ़ रही है। और ये बात बीएसपी सुप्रीमो और उनके आसपास जो उनको जानते हैं और जो राजनीति को समझते हैं, जो वाकई बड़े पत्रकार जो है राजनीति को समझते हैं, वो ये बात जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो की ताकत क्या है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं और एक उस धड़े की बात कर लें जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाने में एकदम बेहोशी में रहता है, इंडिया अलायंस की खबरें दिखाता रहता है, वो बीएसपी सुप्रीमो पे एक वीडियो, मेरा एक चैलेंज है, आप जाके देखिएगा कि किसी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे यूट्यूब में वीडियो बनाया हो और पॉजिटिव वीडियो बनाया भी होगा, एक आध तो निगेटिव ही बनाया होगा। दोस्तों ये दरअसल वो डर है जो उन लोगों के अंदर है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत को कम करना चाहते हैं। ये आप जानते हैं कि पिछले दिनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मंच साझा किया और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर दोनों ने दिखाई। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस वोट बैंक पर नजर रखे हुए हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास है, लेकिन ये उनको भी पता है, वो कोशिश लाख कर लें, उनको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती से वो वोट बैंक हिलना नहीं है। लेकिन दुख की बात क्या है दोस्तों? दुख की बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बीएसपी सुप्रीमो की खबरें नहीं दिखाता है और पॉजिटिव, जैसे ही कुछ निगेटिव होता है तुरंत बढ़ा चढ़ा के खबरें दिखाई जाने लगती हैं, पॉजिटिव खबर नहीं दिखाई जाती, उनकी जनसभाओं को वो तरजीह नहीं दे रहा। वहीं दूसरी ओर जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाने में एक यूट्यूब का धड़ा मशगूल है और जो ये कहता है कि वो बहुत निष्पक्ष है, निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, जो रोज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाता है, रोज जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनाता है, वो जब इंडिया अलायंस की निगेटिव खबर होती है तो नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही बीएसपी संबंधित कोई ऐसी खबर आ जाती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये पत्रकारिता का बहुत गिरता हुआ स्तर है और ये बात कि एक राजनीतिक दल, एक बड़ा राष्ट्रीय नेता जो दलितों का भारत में सबसे बड़ा नेता है, बहुजनों का सबसे बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने वाली मुख्यमंत्री है, नेता है, उनकी खबरों को ना दिखाया जाना और उनकी निगेटिव, जो भी कोई निगेटिव बीएसपी से संबंधित खबर हल्की सी मिल जाती है उसको दिखाया जाना, ये बताता है कि विरोधी दरअसल डरे हुए हैं। दोस्तों ये आप लोगों ने भी पहले सुना होगा कि जो बहता हुआ पानी होता है वो कम खतरनाक होता है, जो शांत पानी ठहरा होता है वो बहुत खतरनाक होता है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती विरोधियों के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगी इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उनको जो कम आंकने की ये भूल कर रहे हैं वो अंदर अंदर ये बात जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत क्या है, लेकिन वो ये बात अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो उनके जो तथाकथित आका हैं वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए कोई किसी को रोज प्रधानमंत्री बनाए, रोज रक्षा मंत्री बनाए, रोज गृह मंत्री बनाए, उससे असर नहीं पड़ता है। बात यह है कि जो 4 चरणों के चुनाव हुए, उन 4 चरणों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हलक सुखा दी है अपने विरोधियों की। तभी आपने देखा होगा
कि सूरत और इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी सरेंडर कर देता है बीजेपी के आगे, लेकिन बीएसपी का प्रत्याशी इंदौर में डटकर मुकाबला कर रहा। वहीं आपने देखा होगा कि जौनपुर में किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ एक नाकाम षड्यंत्र करने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये सब चीजें उसी के खिलाफ की जाती हैं जो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन दुर्भाग्य है इस आज के जमाने की मीडिया का और तथाकथित उन पत्रकारों का जो खुद को बड़ा निष्पक्ष कहते हैं, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से आंखें तो फेर रहे हैं, लेकिन मनी मन जानते हैं उनकी ताकत को, उनकी ताकत का अंदाजा। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि जो वोट प्रतिशत है उस पर निगाह बनाए रखिएगा। वोट प्रतिशत पे, सीटों की बात ही मैं नहीं कर रहा, वोट प्रतिशत पे निगाह बनाए रखिएगा। और 2024 और आने वाला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2027, ये नया इतिहास उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो के हाथों लिख सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।